know when NHS is starting recruitment? Is it 2026 or is it just starting now? If you want to know all about it, this video is exactly for you. So stay tuned, share, subscribe and like my channel. मैं एम कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे हो जाए 500 सब्सक्राइबर, बट वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. जो लोग मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं उनके लिए मेरा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ. मेरा नाम है कुसुम और मैं रहती हूँ यूके में. मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और अभी मैं टीचिंग में हूँ इन दी यूके. मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ इन स्कूल ऑफ नर्सिंग. और दिस इज़ व्हाट शॉर्ट एंड स्वीट अबाउट मी. मैं कुछ ब्लॉग्स बनाती हूँ रिलेटेड टू यूके लाइफस्टाइल और कुछ नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड और कुछ कोर्सेज और वीज़ा से रिलेटेड कुछ रेलेवेंट चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ. मोस्टली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपको देखने को मिलेगा कि हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ इन दी यूके एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल. और बस यही है छोटा मोटा मेरे बारे में. और आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक. सो ऑब्वियसली क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे कि इज़ इट द राइट टाइम, अभी क्या एनएचएस रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्या 2026 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है और क्या ऐसी कोई डेडलाइन है कि कब तक रिक्रूटमेंट जो है एनएचएस में नर्सेज की शुरू होगी. तो अभी का जो सीन है, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है और क्या होने वाला है. ऑब्वियसली इन्होंने भर भर के रिक्रूटमेंट की. यूके ने, एनएचएस इंग्लैंड ने बहुत सारी रिक्रूटमेंट कर ली और अब इनको लग रहा है कि ओवरलोड ऑफ नर्सेज हो चुका है. तो अब इनको चीज़ें ज़्यादा नर्सेज चाहिए नहीं, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल नर्सेज, क्योंकि फाइनेंशियली इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था. अगर आप फाइनेंसेस की बात करो, अगर मैं फाइनेंस की तरफ ध्यान दूँ तो अगर आप एक इंटरनेशनल नर्स को रिक्रूट करते हो तो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा होता है. तो अभी एनएचएस के बैंक में जो पैसा था वो सारा पैसा ख़त्म हो चुका है. सो इसलिए इनका जो अभी मेन मोटिव है वो लोकली ही रिक्रूट करने का है. सो जो लोकल नर्सेज है जो ऑलरेडी यूके में है, ये उनके लिए ही, उनको ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. सो अभी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का स्टार्ट होने का टाइम कब है, क्या होगा, ये अभी कुछ भी नहीं पता है. प्रेजेंट सिचुएशन में यही है कि स्पॉन्सरशिप मिलना एनएचएस में और इंटरनेशनली आपको यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. सो ये अभी प्रेजेंट सिनारियो है. पर हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो ये चांस हो सकता है आपके लिए यूके में आने का और यूके में एज अ नर्स जॉब करने का. बट प्रेजेंटली जो जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी भर भर के, जो यहाँ पे नर्सेज आया करती थी ऑलमोस्ट हर ट्रस्ट में, मैं ये बोल सकती हूँ भर भर के नर्सेज आया करती थी क्योंकि मैं एक जिस ट्रस्ट में मैं जॉब करती थी, मैं वहाँ पे इंटरनेशनल नर्सेज की एजुकेटर थी. सो ऑब्वियसली मैं उनको ऑस्की के लिए तैयार करती थी और उनकी ऑस्की एग्जामिनेशंस में हेल्प करती थी, उनको यहाँ पे अडाप्ट करने में, यहाँ की लाइफ के बारे में, यूके के क्लिनिकल एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ मैं उनको गाइड करती थी. और मैंने जो मेरी जो प्रीवियस जॉब थी, जो मैं बता रही हूँ, मैं इंटरनेशनल नर्सेस की एजुकेटर थी, वो मैंने 2023 में छोड़ी थी और मैंने वो जॉब 2022 में स्टार्ट की थी. सो ऑलमोस्ट 14-15 मंथ्स मैं उस जॉब में थी और 14-15 मंथ्स में ही हमने 350 नर्सेज रिक्रूट कर ली थी. और 350 नर्सेज को मैंने ऑलरेडी ऑस्की में जो भी उनकी क्लासेस की और उनको पढ़ाया और उनकी हेल्प की थी एनएमसी का पिन लेने में. सो ये 350 नर्सेज गाइस एक बहुत बड़ा नंबर है. और ये सिर्फ मैं अपने जिस ट्रस्ट में मैं थी उस ट्रस्ट की बात कर रही हूँ. ऑल ओवर दी यूके बहुत सारे ट्रस्ट है जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट हुई है. सो सोच लो, अगर एक नर्स को लाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, इंडियन रुपीज़ में मैं बोल रही हूँ, तो इतनी सारी नर्स को लाने के लिए कितने पैसे लगे होंगे. और ये सारा जो पैसा था वो एनएचएस के बजट से गया है. तो ऑब्वियसली इतना पैसा जब गया है और हर ट्रस्ट में गया है ऑल ओवर दी यूके, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन इसलिए अभी थोड़ी ख़राब हो रखी है फाइनेंशियली. तो अभी इसलिए मैंने कहा कि अभी ऐसी कोई रिक्रूटमेंट होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ऑस्की करके हैं, बैठे हुए हैं और उन्होंने ऑस्की एंड ऑल सब कुछ क्लियर कर लिया है, बट स्टिल दे आर वेटिंग
to get the job and get the visa sponsorship so that they can come here and work as a registered nurse. But सिनारियो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो मेरा सजेशन यही है अभी के लिए, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो गया है 2 साल की इंटेंस रिक्रूटमेंट करने के बाद कि भाई अब हमें रिक्रूटमेंट इंटरनेशनल नहीं करनी है, तो आपको अभी यूके को छोड़ के कहीं और देखना चाहिए. न्यूजीलैंड एक अच्छा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन है नर्सेज के लिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए. सो मेरा यही सजेशन है कि आपको फटाफट बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए या तो आपको न्यूजीलैंड का ऑप्शन देखना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन देखना चाहिए. मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आपको ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे रूल है कंपैरेटिवली विद यूके. जैसे कि आपको पता ही है पीआर मिलना वहाँ पे, और आप घर बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो और पीआर आप ले सकते हो, और वहाँ पे इजी है प्रोसेस इफ़ यू विल कंपेयर दैट विद यूके. सो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन. वहाँ पे अभी नर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. आप दुबई भी देख सकते हो, आपको दुबई अगर आपको सूट करता है तो वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है अभी इस वक्त पे. और जर्मनी इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट ऑप्शन राइट नाउ. बट ऑब्वियसली अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी. जर्मनी भी बहुत हैवी रिक्रूटमेंट कर रही है अभी नर्सेज की. द वर्ड I've यूज्ड हैवी मैंने इसलिए कहा, पहले वो इतनी रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे थे पर अभी वो कर रहे हैं, बट ये नहीं पता कि वो कब क्लोज हो जाएंगे. सो प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन. ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट ऑप्शन. Thinking about the visa thing and the citizenship and permanent residency, उन सब को लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ट. सो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कि यूके के दरवाजे आपके लिए खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, जो कि ऐसा सिचुएशन है, अभी कुछ भी नहीं पता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए. और ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम देना होगा अगर आप इंडिया से डायरेक्टली आ रहे हो, और अगर आप यूके में हो और यूके से मूव करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है. बट ऑब्वियसली एक प्रोसेस है उसका. अगर आप जानना चाहते हो उस प्रोसेस के बारे में तो कमेंट करो और मैं आपको उस प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी कि वो कैसे, अगर आप यूके में और यूके से ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो मैं वो प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगी. मैं खुद एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ यूके में, इंडिया में. ऑब्वियसली मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में तो मैं हूँ ही एक रजिस्टर्ड नर्स, और मैं यूके में एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ. और ऑल्सो आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स इन द न्यूजीलैंड, और मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में करा लिया है. सो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ अभी प्रेजेंटली. स्टिल आई हैव चूजन टू स्टे इन द यूके बिकॉज अभी मेरे को 5 साल होने वाले हैं और ILR मुझे मिल जाएगा अगर मैं अप्लाई कर सकती हूँ 31 मई को नेक्स्ट ईयर, और मैं ILR अप्लाई करके ILR लेके फिर ही मैं सोचूंगी. अभी मुझे भी नहीं पता, बट हाँ प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बाय फॉर नाउ, और आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है. सो ये प्रेजेंट सिचुएशन है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको अब कोई और दूसरी कंट्री चूज़ कर लेनी चाहिए और वहाँ का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए. आपको यूके के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, मेरा यही सजेशन है. बाय बाय, एंड प्लीज़ सेंड योर कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स को आंसर करने की. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट करके मुझे भेज सकते हो. बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.